आइए सभी मिलकर 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हमारी कक्षा संख्या 52 है। तृतीय पाद हमारा चल रहा है। तृतीय पाद के अभी तक मैंने आपको 15 सूत्र पढ़ा दिए। ठीक है, आइएगा अब 16वां सूत्र हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने ये जाना था कि एक ही धर्मी में जो परिणाम, कई परिणाम होते हैं, वो काल भेद के कारण से होते हैं। ठीक है, और धर्मी में ही धर्म परिणाम हमेशा अनुगत रहते हैं, अर्थात युक्त रहते हैं। ये जान लिया था। धर्मी क्या होता है ये भी बता दिया था। अब हमने आपको बताया था कि अब जो यहां से आगे होगा वो क्या होगा। संयम और संयम से प्राप्त सिद्धियां जो प्राप्त होंगी, धारणा, ध्यान, समाधि, तो तीनों को बता दिया था कि जब जिस विषय पर हम धारणा करें, उसी पर ध्यान करें और उसी पर समाधि, तो वो तीनों क्या बन जाती हैं, संयम बन जाती है। में एकत्र संयम। तो अब ये बताएंगे कि उस संयम के पालन से साधक को क्या फल मिलता है, किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। आज का सूत्र, अब आगे के सूत्र बहुत आपको आश्चर्यचकित कर देने वाले होंगे कि हाँ, योग के द्वारा योग को जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। परंतु आगे चल के ये कहेंगे महर्षि पतंजलि कि योगियों को ये जो सिद्धियां प्राप्त हों, इन सिद्धियों को दिखावा ना करे, समाज में इनका प्रदर्शन ना करे, इनकी प्रदर्शनी ना लगाए। नहीं तो योगी इन सिद्धियों की प्रदर्शनी करने लग जाएगा तो वो अपने योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाए। जो भी कुछ अनुभूतियां उसे हों, उन अनुभूतियों को वो अपने ही योग साधना में प्रयोग करे, जादूगर की तरह उनका प्रदर्शन ना करे। ये भी आगे बताएंगे। ठीक है, चलिएगा कॉपी को ओपन कर लीजिएगा। आज 16वां हमारा सूत्र है। सूत्र है परिणाम त्रय संयमात अतीतानागत ज्ञानम। ठीक है, परिणाम सूत्र है हमारा ये 16वां। परिणाम
त्रय संयमात्। अतीत, अच्छा इसको ऐसा कर लीजिएगा, इसको संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम। सरल है, कठिन सूत्र नहीं है। कहते परिणाम त्रय। परिणाम त्रय आपको कौन कौन से बताए थे हमने पीछे? एक धर्म परिणाम, एक लक्षण परिणाम और एक अवस्था परिणाम। ध्यान रखें, धर्म परिणाम, अवस्था, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। पीछे चित्त के विषय में इनको क्या बताया था? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। तो कहते हैं यहां पर परिणाम त्रय कि जो भूत हैं अथवा जो इंद्रिय हैं, इनमें इनके धर्म परिणाम, फिर लक्षण परिणाम, फिर अवस्था परिणाम, इन तीनों पर जब साधक योगी संयम करता है, संयम माने इन्हीं को धारणा का विषय बनाता है, इन्हीं को ध्यान का विषय बनाता है, इन्हीं को समाधि का विषय बनाता है संप्रज्ञात समाधि का। अर्थात कोई भी वस्तु पर वो धारणा करता है तो वो क्या देखता है कि इस वस्तु के अंदर ये धर्म परिणाम हुआ है, ये लक्षण परिणाम हुआ है, ये अवस्था परिणाम हो रहा है। इस प्रकार से तीनों मन ऐसी धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि का करता है अभ्यास। तो कहते हैं परिणाम त्रय संयमात। परिणाम त्रय माने इन पर धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम पर जब संयम करता है, मन धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करता है, तो उसे क्या प्राप्त होता है? कहते हैं अतीत का ज्ञान। किसका ज्ञान प्राप्त होता है? ध्यान रखिएगा, अतीत का माने अपना भूतकाल का भी ज्ञान उसे हो जाता है। भूतकाल में क्या क्या घटित हुआ है उसका भी उसको ज्ञान हो जाता है। और अनागत माने का अर्थ होता है भविष्य, माने भविष्य का भी ज्ञान हो जाता है। योगी आगे भविष्य में क्या होने वाला है इसको भी अनुभव कर लेता है। कब? जब वो इस प्रकार से माने तीन जो परिणाम त्रय हैं उन पर जब संयम करता है, ये उपलब्धि होती है सीधी सी। अर्थात भूत में भी वो जान लेता मैं कौन था और ये कैसा क्या क्या हुआ है, ठीक है, योगी बता सकता है। और भविष्य में क्या होगा ये भी बता देता है, ठीक है। तो अब वस्तुतः इसमें ऐसा लगता है कि कोई भी जो योगी है जिस भी विषय में वो धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम पर, किसी भी विषय के धर्म, अवस्था, परिणाम पर वो संयम करेगा तो उसी विषय के भविष्य क्या और भूत को जानता है। वस्तु कहने क्या ये कहना चाहते हैं, अर्थात जब योगी किसी पदार्थ को लेकर के उसके धर्म को, परिणाम को, लक्षण परिणाम को, अवस्था परिणाम को
एक धारणा ध्यान समाधि के द्वारा प्रयोग अभ्यास करता है तो उसको पता लग जाता है कि ये पहले क्या था, अब ये है और आगे चल के क्या होगा। तो अतीत और अनागत यानी जिस पर करे, जिस विषय को वस्तु विषय बनाएगा, जिस वस्तु को, उसी का अतीत और अनागत वो जान पाएगा। ऐसा नहीं बता सकता योगी जी। ये लोग कहते हैं कि भाई कि वो अब भविष्य में कौन सा देश क्या करेगा, कौन लोग क्या करेगा, वो बात नहीं बता सकता भाई। यहाँ यही तो कह रहे हैं कि भाई जिन पर वो संयम करेगा उसी के विषय में तो बता पाएगा अतीत और अनागत। तो वही कहा है कि धर्म लक्षण अवस्था तीनों परिणामों में चित्त संयम करने से अतीत अथवा भूतकाल और अनागत अथवा भविष्यत काल का ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये कहा है। और इन्होंने मैं तो इसका यही अर्थ करता हूं वास्तव में। और दूसरे लोग क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बता देता हूं पढ़ के आपको। यहां पर ये बताया है कि जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, उन पर संयम यानी धारणा और ध्यान समाधि करने से योगी भूत भविष्यत काल का ज्ञानी हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है। जैसे इस धर्मी में वह धर्म विद्यमान है या इसकी अवस्था है, यह अनागत भाव को छोड़कर वर्तमान मार्ग में अपने कार्य को करने अपने पूर्व मार्ग अथवा अर्थात उपादान कारण में जाने को उत्सुक है। तो वही ये कह रहे हैं, ये स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती है, यही बात कह रहे हैं कि जिस पर धारणा करता है उसी के विषय को जान पाता है। ठीक है, तो ऐसा होना भी चाहिए वास्तव में। आइए अब एक विषय उठा रहे हैं आगे। ठीक है, इस संयम को लेकर के ही करेंगे। ये तो क्या कर दिया, परिणाम त्रय पर संयम, क्या परिणाम त्रय पर धारणा ध्यान समाधि, चित्त को धारणा ध्यान समाधि के द्वारा परिणाम त्रय पर स्थित करना। अब संयम कोई विषय ले सकते हैं। अब एक दूसरा ले रहे हैं सूत्र। ये थोड़ा सा आपको विशेष ज्ञान देने वाला है समान रूप से भी। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात संकरस्तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। ये भी बहुत विशेष है। ये तो चलिएगा लिखिएगा 17। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात संकरः तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। बड़ा सूत्र है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं फिर लिख लीजिएगा।
यह शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात् संकरः इतत प्रविभाग संयमात्। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, 1 मिनट, ये यहाँ पर ये एक शब्द है, तत प्रविभागात विभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। ठीक है, ठीक है, यहां से लेते हैं। सर्व माने सारे, भूत का अर्थ है प्राणी, सभी प्राणी, एक मनुष्य, मनुष्य से इतर प्राणी, गाय भैंस बैल बकरी कौआ चिड़िया मेंढक सर्प चींटी आदि जो भी है, सभी भूतों का रुत, रुत का अर्थ है यहाँ पर ध्वनि शब्द, सभी प्राणियों के ध्वनि का उसको ज्ञान हो जाता। अर्थात कोई प्राणी कुछ ध्वनि करता है तो वो योगी समझ जाता है कि ये प्राणी ये भाव प्रकट कर रहा है। जैसे हम मानो हम तो एक भाषी हैं, हिंदी भाषी लोग हैं हम प्राय करके, तो आप हिंदी बोलते हैं हम हिंदी बोलते हैं, आप हमारी बात समझ जाते हैं हम आपकी बात समझ जाते हैं। परंतु कौआ चिड़िया आदि, अथवा मानिएगा भिन्न भिन्न संसार में भाषाएं हैं, तो हम जिन लोगों की भाषा को नहीं जानते उन लोगों की भाषा को सीख करके उनके भावों को सीख जाएंगे। परंतु कोई कहे कौआ की भाषा को सीखो, तो कौआ की तो ऐसी कोई भाषा नहीं है, उसको सीखेंगे कैसे। कुत्ते की भाषा सीखो, मानिएगा जैसे भारत देश के लोग हिंदी जानते हैं और इंग्लैंड में अंग्रेजी जानते हैं, मैंने मानिएगा अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो मैं इंग्लैंड के व्यक्ति की बात नहीं समझ पाऊंगा, वो कुछ भी बोलेगा। परंतु उनकी जो भाषा है उसको मैं पढ़ूंगा सीख लूंगा तो उनकी बात समझ लूंगा, क्योंकि उनकी भाषा है। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बात भाषा को सीख करके उनकी बातों को समझ जाता है। परंतु दूसरे प्राणी है, गाय बैल बकरी भैंस चूहा, इनकी तो कोई भाषा नहीं है, इनकी तो ध्वनियां हैं, वो कैसे सीखेंगे। और जब सीखेंगे तो ये कहते हैं कि जो योगी है उसको वो शक्ति प्राप्त हो जाती है, कब अभी बताएंगे, कि वो सभी प्राणियों की ध्वनियों का ज्ञान कर लेता है कि ये प्राणी कौआ ऐसे अभी कर रहा है तो ये कहना चाह रहा है, ये भाव ये प्रकट करना चाह रहा है। मेंढक ध्वनि कर रहा है तो मेंढक ये चाह रहा है, माने ये भाव प्रकट करना चाह रहा है मेंढक। तो सभी प्राणियों के प्राय करके जो ध्वनि करते हैं उन ध्वनियों से वो पहचान लेता है कि इसको भूख लगी है, प्यास लगी है, इसको कोई कष्ट है, योगी पहचान लेता है। कब, अब कब कहते हैं, अब यहां से करेंगे। ये क्या है, शब्द है, अर्थ है और प्रत्यय। ये संस्कृत का तो ऐसा है, शब्द का अर्थ होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी राम श्याम, ये ध्वनि है, ये शब्द है, वास्तव में ध्यान रखेंगे। ध्वनि माने राम श्याम नाम योग समाधि, ये शब्द है ध्वनि शब्द। और इसका अर्थ होता है, प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे मैंने पेन बोला, पेन का अर्थ क्या है, यही तो है अर्थ। मैंने पुस्तक बोली, पुस्तक का अर्थ क्या है, पुस्तक शब्द का अर्थ क्या है, ये। इसी प्रकार से प्रत्येक जो भाषा का शब्द है उसका कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो शब्द और अर्थ, और शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है माने ज्ञान, एक शब्द हो गया, एक अर्थ हो गया, और उसका ज्ञान, ज्ञान एक अलग चीज है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, माने मैंने कहा पेन या आपने कहा पेन, तो पेन
वो शब्द आपने कहा और उसका अर्थ क्या है, ये है। अब जो पेन शब्द माने मुझे एक ज्ञान हुआ, मुझे ज्ञान हुआ, पेन का आपने पेन बोलते ही मुझे ज्ञान हुआ। वो ज्ञान अलग है, शब्द अलग है, अर्थ अलग है। ध्यान रखेंगे, तीन चीजें हैं। सबके साथ, सभी पदार्थों के साथ ये स्थिति है। क्या है? शब्द होता है और फिर उसका अर्थ होता है। अर्थ माने कोई उसको, उस वाच्य कहते हैं इसको। शब्द क्या होता है? वाचक, और ये वाच्य। अब वाच्य भी समझ में नहीं आएगा, ये भी व्याकरण का शब्द है। ठीक है। अर्थ, अर्थ माने, और एक होता है ज्ञान। ध्यान रखेंगे, ज्ञान कहां होता है? बुद्धि में। शब्द कहां होता है? वाणी में। शब्द ऐसा वाणी में अथवा आकाश में। और अर्थ या बाहर होता है। अब ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं पेन, पेन शब्द में उच्चारण किया तो ये जो आकाश है वहां पर वो विद्यमान है, पेन शब्द। तो शब्द का आधार क्या माना गया है? उसका अधिकरण आकाश माना गया है। और पेन, ये आप जान रहे हैं, जो पेन द्रव्य, और ज्ञान कहां हो रहा है? बुद्धि में। ये दोनों चीजें बाहर हैं, शब्द बाहर है, पेन बाहर, जो पेन द्रव्य वस्तु है ये बाहर है, परंतु इसका ज्ञान कहां हो रहा है यहाँ पर? तो तीनों अलग अलग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को तो आज ये पहली बार अनुभव कर रहे होंगे। ठीक है, हम व्यवहार में व्यवहार करते रहते हैं, हम कभी ध्यान ही नहीं देते। कभी ध्यान दिया है? आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत कम लोग ध्यान देते होंगे। शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों पूरी तरह से क्या है? एकदम अलग अलग हैं। ठीक है, तो वही का शब्द, अर्थ और प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान। इतरे तराध्यासात संकरः, परंतु क्या होता है? शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों सामान्य रूप से क्या है? व्यवहार में मिले हुए होते हैं। क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं। जब भी कोई हमको कहता है पेन ले आओ, तो हम कुछ भी विचार नहीं करते, पेन उठाया ले आए। ये विचार नहीं करते कि पेन अलग है, पेन शब्द अलग है, ज्ञान अलग है। ये तो नहीं सोचते जी। भाई हमारे घर में है, माता रोटी बनाती है, बोलती बेटा रोटी खा लो। तो जब रोटी खा लो तो हम क्या करते हैं? रोटी खाने लगते हैं। उस पर ये विचार तो नहीं करते रोटी शब्द अलग है, रोटी द्रव्य अलग है, और रोटी ज्ञान अलग है। इतना झंझट में तो नहीं पड़ते। इतना झंझट करेंगे तो आदमी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। ध्यान रखें, सामान्य व्यवहार में शब्द, अर्थ और ज्ञान में, तीनों में अभेद रूप से हम व्यवहार करके अपना कार्य सिद्ध करते, जैसा देखा जाता है और जन्म से हम करते भी रहते हैं। तो वही कहते हैं शब्द, अर्थ और ज्ञान ऐसे एक दूसरे में मिले हुए हैं, मिले हुए हैं, संकर है इनका एक तरह से। तो तत्प्रविभाग संयमात, परंतु योगी क्या है? योगी इसी पर संयम करता है, इनके विभाग करके। शब्द अलग है, अर्थ अलग है, वस्तु अलग है, और ज्ञान अलग है। इन तीनों को अलग अलग करके वो क्या करता है? धारणा, ध्यान, समाधि करता है। तत्प्रविभाग माने उन शब्द, अर्थ और ज्ञान के पृथक माने भाग बांट करके, माने उनको समझ करके, शब्द अलग है और अर्थ अलग है, ज्ञान अलग है। संयमात, जब फिर वो संयम करता है, अपने चित्त को वहां पर साधता है धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा, तब उसको क्या होता है? तब उसको सभी प्राणियों के शब्दों का ज्ञान हो जाता है, ये उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे पूरा, इसमें कोई भी कठिन चीज नहीं है।
हाँ, आप अपने आप नहीं समझ सकते थे, शायद कुछ समझ भी सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, सामान्यतः हम जो भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, हम लौकिक अपने व्यवहार में शब्द, अर्थ और ज्ञान में भेद नहीं करते, क्योंकि भेद करेंगे तो फिर कार्य नहीं कर पाएंगे। भाई किसी ने कहा है, स्कूल में टीचर ने कहा भाई अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ो, अब वो छात्र सोचने लग जाए अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ो, ये शब्द हो गए जी, और इसका अर्थ क्या है जी, फिर वो देखा अच्छा ये अर्थ है, और फिर हम उसका ज्ञान, अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ो ये ज्ञान बुद्धि में हो रहा है, इतना टाइम लगाएगा, तब तक टीचर क्या बोलेंगे, डांट देंगे, डांट देंगे। तो लौकिक व्यवहार में वस्तुतः इसकी आवश्यकता ही नहीं, इसकी शब्द अर्थ ज्ञान के पृथक पृथक भेद करके उसको समझने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर तीनों एक साथ में कर लेते हैं, किसी ने कहा पानी पियो, पानी पी लिया, रोटी खाओ, रोटी खा ली, ठीक है, वहां कोई नहीं सोचता शब्द अलग है, वैयाकरण भी नहीं सोचता जी, मैं वैयाकरण हूं, मैं भी नहीं सोचता, मैं तो सामान्य रूप से जैसे आप करते हैं व्यवहार वैसे मैं करता हूं, परंतु अब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बता रहा हूं, वस्तुतः अब आपकी भी समझ में आ गया होगा, शब्द अलग है, अर्थ अलग है, ज्ञान अलग है, ज्ञान तो बुद्धि में होता है। शब्द आपका या मुख से बाहर है, ये शब्द ध्वनि आ रही है, मुख के अंदर तो नहीं, बात बाहर ही आते ही तो ध्वनि आती है, और अर्थ ये सब बाहर ही है, बुद्धि में तो नहीं, ये तो ये सब कुछ बाहर ही है। यदि शब्द भी इसी में हो, यही शब्द हो, यही अर्थ हो, यही ज्ञान हो, तो बुद्धि में कैसे जाएगा, बुद्धि फिर बुद्धि में ज्ञान हो रहा है, वो कहां से हो रहा है, इसका मतलब ज्ञान अलग है, शब्द अलग है, अर्थ अलग। तो योगी जब इनको इस प्रकार से कोई भी वस्तु लेकर के उसके विषय में उसका जो उसके लिए जो निश्चित शब्द है, का जो अर्थ है और उसका जो ज्ञान है, उस पर जब पृथक पृथक धारणा ध्यान समाधि रूपी संयम करता है, तो उसको ये सिद्धि प्राप्त होती है कि वो सभी प्राणियों की ध्वनियों के अर्थ को समझ जाता है। मेढक टर टर कर रहा है तो वो समझ जाएगा योगी कि मेढक भूख के लिए कर रहा है या प्यास के लिए कर रहा है, अथवा उसको कोई दूसरा कष्ट है उसके लिए कर रहा है। सामान्य रूप से क्या देखते हैं, जैसे कौआ, तो जो पैरट तोता होता है, तोते के तो कई तोते ऐसे होते हैं खूब बोलते हैं, उनकी भाषा को समझ जाते हैं, पर सभी तोतों को तो नहीं समझते, सभी पक्षियों की नहीं समझते, परंतु योगी समझ लेते, और ऐसे प्राचीन काल में अनेक उदाहरण भी आते। ठीक है, तो चलिएगा आज इतना ही करेंगे, अब यही चलता रहेगा जी, ठीक है, अब यही होगा, क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, आनंद आएगा जी आपको। ये सिद्धियां, दो सिद्धियों की बात कर लिया आज हमने, एक तो योगी को ये सभी प्राणियों के ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है, और जिस पर धर्म लक्षण अवस्था परिणाम के द्वारा के साथ में क्या करता है, वो संयम करता है, तो उसके विषय में भूत और भविष्य को भी जान लेता है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं, सभी को सादर नमस्ते, ओम।